सिसोदिया कैसेट की नई पेशकश। ये जो बात बागपत कांड का दूसरा भाग सिसोदिया इलेक्ट्रॉनिक्स जारसा रोड दादरी वालों के सौजन्य से पेश कर रहा हूं। ये बात उस समय की कि जिस समय बागपत में मायाताई कांड की बात सारे भारतवर्ष के कोने कोने में फैल जाती है। उधर भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता थे स्वर्गीय श्री राजनारायण जी को इस बात की मालूम होती है, तो इस केस का मुआयना करने के लिए स्वयं मायाताई के गांव सांकलपुट्ठी में जाते हैं, लेकिन मायाताई उनको वहां नहीं मिलती है। तो राजनारायण जी अपनी जीप से मेरठ जाते हैं तो देखते हैं कि अस्पताल में मायाताई की हालत बहुत गंभीर थी। श्री राजनारायण जी मायाताई से बातचीत करते हैं और सारा हाल पूछते हैं। तो मायाताई क्या कहने लगती है, अरे न्यू बोली अनहोनी हुई भाई मेरे साथ में, अरे न्यू कह के डकरावण लागी, अरे जो कुछ बीता माया के संग रो रो हाल सुनावण लगी। मने था अपने पिहर जाना, रहा मैं तो पड़े था बागपत थाना, रहा मैं तो पड़े था बागपत थाना। अरे सुन के बात बड़े पछताना, सुन के बात बड़े पछताना, नैनो ते जल पर सावन लागी, जो कुछ बीता माया के संग रो रो हाल सुनावन लगी। पिया मेरे घूमन गए शहर में, घूम के आगे खुशी खैर में, घूम के आगे खुशी खैर में, ये खुशियां बदली घड़ी कहर में, खुशियां बदली घड़ी कहर में, सर पे गोली आवन लगी, जो कुछ बीता माया के संग रो रो हाल सुनावन लगी। गोली तो मारी मेरे पिया के, दाग तो ला दिया सती सिया के, दाग तो ला दिया सती सिया के। एरे मेरे घर का भाई दीप बुझा के, बाकी बात छपावन लगी, जो कुछ बीता माया के संग रो रो हाल सुनावन लगी।
लुटगी मेरी इज्जत बेपीर, लुटगी मेरी इज्जत बेपीर। अरे गावेगा धर्मवीर धर्म की हिंद में हार, बतावन लगी जो कुछ विद्या माया के संग रो रो हाल बतावन लगी। हाँ तो साथियों, इसके बाद श्री राजनारायण जी वहां से चलकर दिनांक 23 से 80 को बागपत विधानसभा क्षेत्र में श्री चौधरी चरण सिंह के साथ पहुंच जाते हैं। वहां पे जाके एक सभा करते हैं। जिला मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद और बुलंदशहर से बहुत सारे किसान उसमें भाग लेते हैं। उस सभा को संबोधित करते हुए श्री राजनारायण जी ने कहा कि यह हिंदुस्तान प्रजातंत्र है, इसमें बोलने का सबको अधिकार है। यह नहीं कि सत्ताधारी व पुलिस हमारे साथ गलत व्यवहार करे, यह बात ठीक नहीं। ये अत्याचार हम कब तक सहन करते रहेंगे? दिन दौड़ी लूट, डकैती, चोरी और माया जैसे अत्याचार हो रहे हैं। तो इस बात में वो उस पब्लिक और सभा को संबोधित करते हैं और क्या कहने लगते हैं जनता से। भारत आजाद नहीं, सत्ताधारी नीची देरे, सुनता कोई फरियाद नहीं। राज करनिया राजा को न्याय, नीति और मर्याद नहीं। अत्याचार बढ़े भारत में, सबसे ज्यादा बेशर्माई, रिश्वत खोरी, चोर बाजारी, कमर तोड़ बड़े ती महंगाई। नंगा नाच देखने वाले, पुलिस जुल्म और तानाशाही। नंगा नाच देखने वाले, पुलिस जुल्म और तानाशाही। रह गया फैले देश में रोग, सोग घर खबर देश के माँ, एक वीर को भाई नंगा करना। इब के रही कसर देश के माँ, लाश सड़ेगी यहाँ शेरों की, चिता बने ना देश के माँ। लाश सड़ेगी यहाँ शेरों की, चिता बने ना देश के माँ। ये
आज भारत को अपने हाथ बचाना होगा। खुद समझो सबको समझाओ, नाते देश बिराना होगा। खुद समझो सबको समझाओ, नाते देश बिराना होगा। रे हो जाओ सब कुर्बान। हो गया सारों के सर, हो गया ताज बिना खता मजदूर बेचारा। दाने खाने तक मोहताज, सच पूछो तो हिंद देश में चारों तरफ गुंडों का राज। सच पूछो तुम्हारे देश में चारों तरफ गुंडों का राज। पछतावे परिताप बाद में, अभी बात ने छोटी कर ले। पीछे कहेगा कोई चुगलखोर तने, मुंह पे बैठा खोटी कर ले। अधर्म से सुख पाल लड़न को, अपना सबने जोटी कर ले। अधर्म से सुख पाल लड़न को, अपना सबने जोटी कर ले। हो कभी लिखते हकीकत ले, दरा में वीर द्वारे में गया, फूटे भागे मार दे। तो साथियों, जिस वक्त श्री राजनारायण जी ने यह बात सुनी तो आग बबूला हो जाते हैं। क्रोध की अग्नि से सारा गात जलने लगता है और श्री राजनारायण जी का पत्थर रूपी दिल भी पिघलकर मोम की तरह हो जाता है और एक करुणा भरी आवाज उनके कलेजे को चीरती हुई पार हो गई और कहने लगते हैं कि इस भारतवर्ष में न्याय और भाव मर्यादा सब खत्म हो चुकी है। आंखों में आंसू आ जाते हैं राजनारायण जी के और रोकर क्या करने लगते हैं। अरे करुणा भरी आवाज सुनी थी, गए कांपे जमी आसमान रे।
गुलाम हो लिए, शेर जाले में घिरे रहे हुए, न्यूई गंदे गाम हो लिए, हो न्यूई गंदे काम हो लिए। भाई रख साख बने बदे नाम हो लिए, चली पवन उठा तूफान रे लगी, आगे बदन में खड़ा रोवे राज नरान। जार जागी करे दन झुकी हिंद शेर की, हो गरे दन झुकी हिंद शेर की। इस जिंदगी से मुजरा में उठा ले, अब कोन्या बात देर की, हो अब कोन्या बात देर की, हो बेईमान रे लगी, आगे बदन में खड़ा रोवे राज नरान। देश में ये ना इतिहास बताओ, ओ ये ना इतिहास बताओ। वो देश छोड़े मरे ना अच्छा रक्षक भक्षक बन जाओ, हो रक्षक भक्षक बन जाओ, हो सैर पाओ जो क्षण में खो
दे जान रे लगी आगे बदन में खड़ा रोवे राज नारायण। भारत में हो चलेरी से हिंद भारत में अड़ जिसकी लाठी भैंस उसी की हो गया से सिद्ध भारत में हो गया है सिद्ध भारत में। ओ सुख पाल अनरत भारत में बदलो और बदलो देश विधान रे लगी आगे बदन में खड़ा रोवे राज नारायण। तो साथियों, ये बात तो रही वहां, और जब इधर जो बागपत थाने के दरोगा थे डीपी गौड़ यानी कि नरेंद्र गौड़ को जब ये पता चलता है कि इन्होंने अपना स्टे हाई कोर्ट से वापस लिया हुआ है, उसी दिन माया त्यागी से बुलंदशहर में मिलते हैं और कहने लगते हैं कि ए बहन, मैं उस दिन वहां पे नहीं था, उस दिन की घटना जो थी उसके बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। उससे बहुत ही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि मुझे छोड़ दे उस दिन। तो माया त्यागी कहने लगी कि आप उस दिन लुंगी और बनियान में थे और आज तुम वर्दी में हो, क्या आप शर्माते नहीं मुझे बहन कहते हुए? अरे जा पापी, मैं उस दिन भी तुझे छोड़ती नहीं अगर मेरे पति नहीं मारे जाते। और एक बात के द्वारा डीपी गौड़ को क्या कहने लगते हैं माया त्यागी? अरे धरण पे पड़ी तने ठोकर मारी, करी नहीं दया कती ओ दुराचारी। धरण पे पड़ी थी तने ठोकर मारी, करी ना दया कती ओ दुराचारी। सरेआम मेरी साड़ी तारी रे, सरेआम मेरी साड़ी तारी, तने मेरी बिगाड़ी जात। सो बार हाथ जोड़ूं थी, सो बार कहूं थी भ्रात।
दीन नागम खाया रे पापी, आज मांगने अड़े आया समापी। उस दीन नागम खाया पापी, आज मांगने आया है फाकी। तेरे बुरे कर्म से धरती कांपी रे, बुरे कर्म से धरती कांपी, तने खूब बकी कुराफात। 100 बार हाथ तेरे जोड़ूं थी, 100 बार कहूं थी बात। कली में ये कहने लगी भला, अरे रात अंधेरी थी तन्हाई, संग में थे तेरे 4 सिपाही। रात अंधेरी थी तन्हाई, संग में थे तेरे भाई 4 सिपाही। श्री धर्मवीर करता कविताई। तो साथियों, उधर सबूत पक्ष के वकील श्री के उपाध्याय और श्री अनिल रावत ने दलीलों का विरोध करते हुए अदालत से कड़ी सजा देने का अनुरोध किया। सबूत पक्ष की तरफ से मायात्यागी का डॉक्टरी मुआयना करने वाली मेरठ की डॉक्टर नीलिम पंत माया का भाई कमल सिंह और मलखान सिंह पेश किए गए। नीलिम पंत ने श्री दुबे से पूछा कि आपने मायात्यागी का कागजी मुआयना क्यों नहीं किया। डॉक्टर श्रीमती नीलिम ने बताया कि सर, मैंने सीएमओ के दबाव में आकर मायात्यागी का बिना कागजी मुआयना किया था, क्योंकि मेरे ऊपर एसडीएम और सीएमओ मेरठ राज्य पुलिस ने नाजायज दबाव डाला था। सर, जो मैं आपको बता रही हूँ, माया का मुआवना इस प्रकार था। और क्या कहने लगती है, अरे जज साहब इस भारत में ना, अरे रहया शर्म काले, श्रीमान मुकदमा माया का मैं करूं गवाही पेश। राई लगी मेरे नरम जिगर में ठेस, मान मुकदमा माया का मैं करूं गवाही पेश।
नारी के न्यायाधीश इस नारी के सर फटे हुए ते केस रहे हैं। मान मुकदमा माया का मैं करूं गवाही पे। गात में हा हा या दुखियारी करती। मैं भी गुप्त गाँव में हारी थी भाई टके भरती। कुछ असर दवा का हो गया, कुछ बनती बात कुदरती। फिर बचा लई मन मरती मरती, बचा लिया मरती मरती। था इतना भारी केस मान मुकदमा माया का मैं करूं गवाही पे। कहने लगी भला क्या धर्म वीर लिख दर्दी नीलम तीरे साफ गवाई। श्री जज साहब दूबे ने आके दांतों में कलम दबाई। गांधी की सन्मुखते दई दिखाई। थैंक यू करके जज साहब ने नीलम को दई बधाई। सुख पाल पावले मैं गाई, सुख पाल पावले मैं गाई। कोई बात रही न शेष मान मुकदमा माया का मैं करूं गवाही पे। हाँ तो साथियों, जज साहब ने श्रीमती डॉक्टर नीलम को धन्यवाद दिया और दोनों पक्षों के वकीलों से पूछा कि वो किसी को और कुछ तो नहीं कहना है। उधर माया त्यागी की तरफ जज साहब श्री दुबे जी की नजर पड़ी और माया जी को देखकर न्यायमूर्ति श्री दुबे ने माया को कहा कि कानून को मानते हुए, भारतीय विधान को नजर में रखते हुए कि माया क्या कुछ आप भी कहना चाहती हो। जज साहब की बात सुनकर माया त्यागी बड़े ही नम्र स्वर में कहने लगी कि जज साहब मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो आपके पास आने का ही रास्ता बड़ी मुश्किल से पाया है। और एक बात के द्वारा क्या कहने लगी भला, अरे तेरे पास मैं आवन की मने, अरे मुश्किल तेरा पाई। तू मेरा भगवान ध्यान कर तेरी शरण में आई। तेरे पास मैं आवन की मने, मुश्किल तेरा पाई। तू मेरा भगवान ध्यान कर
दिख तेरी शरण में आई सू मैं हूँ एक अबला नारी कर जोड़ वंदना करूं आपसे ओ सच्चे न्याकारी। अरे सुन लेना फरियाद मेरी मैं नहीं जीवना चारी मेरे भी फांसी दे दे जो न्या में हो लाचारी। फिर 8 साल हो लिए मने 8 साल हो लिए मने दुख अरे बरती फिरूं तवाई तू मेरा भगवान ध्यान कर तेरी शरण में आई। तो ब्रह्मा विष्णु न्यायाधीश धर्म राज तू ही कर्म और धर्म तू ही है सच्ची शर्म लिहाज तू ही लिखे और तू ही बचावे तू ही शब्द अल्फाज तू ही दवा और गवाह तू ही है मेरी शर्म लिहाज तू ही खुदा पर मुदा तू ही है तू ही खुदा पर मुदा तू ही है तू ही झूठ और सच्चाई तू मेरा भगवान ध्यान कर तेरी शरण में आई। तू ही है तू ही पुण्य और पाप तू ही व्रात और मात तू ही है मुझे दुखिया का बाप तू ही। अरे तू ही बिगाड़े तू ही बनावे तू ही पूजे और जाप तू ही प्रेम और प्रीत तू ही है माया का इंसाफ तू ही। अरे तू ही चीर और धीर कन्हैया सती द्रौपद का भाई तू मेरा भगवान ध्यान कर मैं तेरी शरण में आई। धर्म वीर कथे ना कवियों की आज आखिरी गाऊंगी न्यायाधीश तेरी भरी अदालत अपने प्राण गंवाऊंगी मेरे लिखे जग उजड़ गया मैं दुखियारी कित जाऊंगी
अगर फैसला नहीं होया सुख पाल जहर विष खाऊंगी। लिख दे दीदार खास मने, लिख दे दीदार खास मने या चार कली की कविताई। तू मेरा भगवान ध्यान कर, मैं तेरी शरण में आई। तो साथियों, उधर श्री राजनारायण जी ने जनता से अपील की कि अगर आप मेरे साथ डटे रहें और कर्तव्य कर पालन करते रहें तो हम इन पापियों को सबक सिखा सकते हैं कि किसी भी नारी का अपमान किस प्रकार से किया जाता है। इधर चौधरी चरण सिंह कहने लगे कि इस प्रकार का अपमान तो द्वापर में द्रौपदी के साथ कैरवों में ने भी नहीं किया था, जैसा कि इस कलयुग में माया त्यागी के साथ इंद्रों ने किया है। चौधरी चरण सिंह श्री राजनारायण ने आह्वान किया कि कल से हमें जेल भरो आंदोलन शुरू करना है। साथ ही यूपी में जेल भरो आंदोलन शुरू हो गया और उधर श्री राजनारायण ने अपनी नीतियां से इस केस को सीडीआई के हवाले कर दिया और छानबीन होते 7.5 साल बीत गए। काफी दिन केस मेरठ जज फूल सिंह के यहाँ चला, लेकिन पुलिस और जज साहब की मिली भगत होने के कारण सन 1986 में श्री विष्णुदत्त दुबे के यहाँ बुलंदशहर में यह केस भेज दिया गया। श्री दुबे जी के यहाँ केस 1 साल चला और उस केस का दिन आया तो विष्णुदत्त न्यायमूर्ति ने पेपर अखबार में निकलवा दिया और घोषणा कर दी कि 23/1/88 को मैं माया त्यागी कांड बागपत का निर्णय दूंगा। उन्होंने इस प्रकार से कहा और क्या कहने लगे। और तलक जो हुआ हुए की, अरे माफी चाहूंगा। इंसाफ तराजू तोल फैसला मैं सही सुनाऊंगा। इंसाफ तराजू तोल फैसला सही सुनाऊंगा। पर होनी का पर कोप जहां वहां न पेश किसे की चलती। बड़े बड़े नर चले गया और एक दिन सबने छड़ती। वैसा ही फड़े दे दूंगा मैं जैसी जिसकी गलती। वैसा ही फड़े दे दूंगा मैं जैसी जिसकी गलती। जलती फिरती छाया माया न धोखा खाऊंगा। इंसाफ तराजू तोल फैसला मैं ते सही सुनाऊंगा। श्री दुबे जी उस द्वापर युग की बात करने लगे और क्या कहने लगे भला। बोला सती द्रौपदी को कैरों को नंगा नहीं नचाना था। सीता जी का हरण किया रावण को कुटुम खपाना था। नारी अहिल्या
कसम के चंदा ने उड़ जाना था, फिर भागीरथ को यश मिल गया, श्री गंगा जी ने आना था। भागीरथ को यश मिल गया, उड़े गंगा जी ने जाना था। जाना था तो गया धर्म ने, ओए जाना था सो गया धर्म की, मैं जीत दिखाऊंगा। इंसाफ तराजू तोल फैसला, मैं सही सुनाऊंगा। थोड़ी देर बाद कर्मों की बात बताई किस तरह भला। बोले कर्मों के अनुसार जीवन भोग भोगने हो से, पर पड़े काटना जग में जैसा, भाई जो जैसा वो से। साफ करो इन साफ बता का, साफ करो इन साफ बात का, अरे इसमें नहीं खोसे। नैनो का जल थाम जिंदगी, तो क्यों व्यर्था खोसे। नैनो का जल थाम बहन, क्यों जिंदगी ने खोसे। जो से नकली हंस हंस के जो से नकली हंस हंस के भाई काम बनाऊंगा। इन साफ तराजू तोल तोल के मैं साफ सुनाऊंगा। इंसाफ करूंगा मैं, दूध और पानी छान के पुन से न्यारा पाप करूंगा। जो कर दो सब ठीक करूँ ना, मैं पश्चाताप करूंगा। सुख पाल मुकदमे की कुंजी सन, मुख पर ताप करूंगा। सुख पाल मुकदमे की कुंजी सन, मुख पर ताप करूंगा। तेरे माफ करूंगा दोषी को रे कोई, माफ करूंगा दोषी को ना, सत्यो सबक सिखाऊंगा। इंसाफ तराजू तोल फैसला, मैं सही सुनाऊंगा। तो साथियों, ये हमारे इस दूसरे भाग माया त्याग कांड की आखिरी रागनी है। कृपया से बहुत ही ध्यान से सुनने लायक बात है कि न्यायमूर्ति न्यायाधीश श्री विष्णुदत्त दुबे जी ने माया त्याग कांड को पुलिस राज्य की संज्ञा देते हुए लोकतंत्र में जंग आजादी के दौरान भी अंग्रेज जनरल डायर की
जलियांवाला बाग में निर्दोष व्यक्तियों पर बरसाई गोलियां भी इस कांड के आगे फीकी पड़ जाती हैं। उन्होंने इसे भारतीय लोकतंत्र की विडंबना बताया। न्यायाधीश ने इस कांड को बागपत चौराहे पर निशस्त्र व्यक्तियों की निर्मम हत्या बताया और कहा कि पुलिस ने भूखे भेड़िए की तरह काम वासना के भूखे माया त्यागी को बिल्कुल नग्न अवस्था में सरे बाजार घसीटा तथा थाने में ले गए। इस शर्मनाक बर्बर कांड को मानते हुए हम और कानून को देखते हुए पुलिस कर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई। श्री विष्णुदत्त न्यायमूर्ति ने जो किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस रागणी में सुनिए। रे विष्णु दत्त दुबे सजा रे सुना सृष्टि के रचाने वाले सर्वव्यापी अंतर्यामी चीर के बढ़ाने वाले सतियों की आब हवा और लाज के बचाने वाले सतियों की तू आब हवा और लाज के बचाने वाले लोक दल पर लोक आगे न्याय की अपील करण अत्याचारी पापियों को किसी देव के न मिले शरण माया के जप और तप से कांपेगी सारी धरण माया के तप और जप से कांपेगी सारी धरण भरण लागी रे जलने न में भरण लागी रे जलने न में आकाश धरण दह लागे रे विष्णु दत्त डूबे जारे सुनावन लागे। केस को सुनने की आखिर बड़ी अदालत में भीड़ भारी धर्मराज विराजमान हुए दुबे जी बैठे न्याकारी दाएं बाएं खड़े हुए थे अंगरक्षक और आज्ञाकारी के और ब्रह्म सिंह दो पुलिस के वकील खड़े हाई कोर्ट की दलील लिए वो रहम की अपील खड़े माया के सितारे प्यारे के और अनिल खड़े माया के सितारे प्यारे के और अनिल
अधर्म की होगी हार, काशी राम आनंद गिरी और राकेश एक जमादार। इन छुओं को फांसी लिख दी, छूटा था एक शिव कुमार। इन छुओं को फांसी लिख दी, राकेश दूजा शिव कुमार। दरिंदों के ऊपर त्रिलोकी की भाइयों में रे फिरी, संता सिंह प्रताप सुभाष बचा दिया राम गिरी। इन चारों को कारावास भई, जिंदगी तेरी रे मिली। इन चारों को कारावास, जिंदगी भर की तेरी मिली। आखिरी एक शरत भूल गए, आखिरी एक शरत भूल गए, जो इतना धोखा खा गए रे श्री कृष्णो दत्त जी। सजा रे सुनावन लागे। आखिरी कली में ये हमारे देश की जनता ने श्री दुबे जी को बहुत धन्यवाद दिया और क्या कहने लगी भला। तेरे धन्यवाद दुबे जी का, जो सच्चा ये इतिहास रहेगा। कवियों की कथना कलम भई, सभी को विश्वास रहेगा। धर्मवीर तेरा छंद भारत में, सतगुरु जी भी पास रहेगा। सतगुरु जी की आज्ञा से तेरा छंद देश में पास रहेगा। देश का कानून किसी अंधे ने बनाया नहीं, न्याय करनिया कोई भारत में आज तलक पाया नहीं। कवियों में कैद सुखपाल ने कुछ भी भाई छुपाया नहीं। कविता में कैद सुखपाल ने कुछ भी भाई छुपाया नहीं। दया नहीं बे सूखे ना, दया नहीं बे सूखे ना, सतगुरु जी ज्ञान छुपा के रे श्री कृष्णो दत्त जी। सजा